दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी पोर्टल पे जो एलयूटी होता है यानी कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो होता है इसके लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे और इसके साथ ही इसकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो क्यों होती है। अगर आप ये एलयूटी के लिए अप्लाई नहीं करते हैं तो क्या होता है और इसके साथ ही अप्लाई करना क्यों इसमें ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि जो एलयूटी होता है यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, मतलब ये जो होता है फाइलिंग आप देखेंगे यहाँ पे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो होता है कि एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विस। यदि आप अपने जो होते हैं कि कोई भी, जैसे कि मैं ऑनलाइन सेलर हूँ और मेरे जो अभी डोमेस्टिक ऑर्डर भी मैं यहाँ पे भी डिस्पैच करता हूँ, डोमेस्टिक के साथ में इंटरनेशनल जो ऑर्डर होते हैं वो भी मेरे प्लेटफॉर्म पे आते हैं। तो मुझे जो होता है कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, मतलब मैं अभी सर्विसेज तो नहीं देता लेकिन मेरे जो प्रोडक्ट हैं वो एक्सपोर्ट जो है मैं यानी इंडिया से बाहर मैं अपने प्रोडक्ट को डिस्पैच करता हूं। तो उस केस में आपको क्या करना होता है, फॉर्म होता है जीएसटी के अंदर RFD 11। तो ये क्या होता है, एलयूटी जो होता है यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो होता है ये 3 केस में आपको लेना जरूरी होता है। तो यहाँ पे होता है, सबसे पहले इन्होंने क्राइटेरिया दिया गया है जीरो रेटेड सप्लाई स्पेशल जोन जो होता है उसके अंदर जो आईजीएसटी पेमेंट आप करते हैं विदाउट आईजीएसटी पेमेंट होता है उस केस में। सेकंड नंबर मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो कंट्री के बाहर जो है विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, यानी कि कोई भी आप देखते हैं एक्सपोर्ट अगर आप गुड्स करते हैं तो उस केस में आपका जीएसटी जो होती है उस पर नहीं अप्लीकेबल होती है। तो इसके लिए आपको एलयूटी जो होता है वो लेना इसमें कंपलसरी होता है। अगर आप एलयूटी नहीं लेते हैं और अपने जो एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से बाहर तो उस केस में आपको जो है नोटिस मिलना, जो जीएसटी की ओर से नोटिस भी मिल सकता है। और इसके साथ ही जो इस पे आप रिफंड लेना चाहते हैं, जो यानी कि आपको क्या करना होता है कि जब एक्सपोर्ट आपका इनवॉइस आप बनाते हैं यानी कि आपका शिपिंग इनवॉइस जो होता है उस पर अगर आपने जीएसटी इस पे एप्लीकेबल होती है प्रोडक्ट पे, तो आप अपना उस प्रोडक्ट के लिए एक एक्सपोर्ट इनवॉइस आप जनरेट करेंगे और जनरेट करने के साथ ही उस जीएसटी का जो अमाउंट होता है यानी वो आईजीएसटी आप उस पर एप्लीकेबल होती है उसको आप रिफंड ले सकते हैं। और रिफंड लेने का जो प्रोसेस होता है दोस्तों वो आइस गेट के थ्रू आप उसको रिफंड लेंगे। और जो एक्सपोर्ट इनवॉइस आप बनाते हैं वो एक्सपोर्ट इनवॉइस की कंप्लीट डिटेल आपको जीएसटी पोर्टल पे देनी होती है। और जीएसटी पोर्टल पे देने के साथ ही जो वो आइस गेट से यानी कि आपका कस्टम से जो ऑर्डर आपका एक्सपोर्ट हुआ है और उस पर जो आईजीएसटी बनती है वो आपको जीएसटी पोर्टल से तो डिडक्ट हो जाएगी, लेकिन उसके साथ ही आइस गेट से जो है आपको रिफंड आपका मिल जाएगा, वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो ये सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपको ज़रूरत होती है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, यानी जो होता है एलयूटी जो होता है उसकी आपको रिक्वायरमेंट होती है। और बिना एलयूटी के आप अपने जो भी गुड्स आपके होते हैं उनको इंडिया से बाहर आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जैसे जीएसटी का पोर्टल है, मैं यहाँ पे आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि आप एलयूटी के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपना जीएसटी पोर्टल लॉगिन किया है और आपको एलयूटी अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जो होता है सर्विसेज में जाना है और यहाँ पर आपका जो होता है यूजर सर्विस होता है। और यूजर सर्विस के अंदर आप देखेंगे कि फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एलयूटी, आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पर आपको यहाँ पर देखना होता है कि एलयूटी जो होता है फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर आपको एलयूटी जो होता है साल में केवल एक बार आपको यहाँ पे लेना होता है। कोई से भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो होता है आप एक बार आपको ये लेना होता है केवल पूरे साल के अंदर। और उसके बाद आपको जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है पूरे साल में एक बार आपको इसका अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे जैसे फाइनेंशियल ईयर आपने 24-25 मैंने सेलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के साथ ही यहाँ पर क्या होता है, अगर आपने कोई प्रीवियस के अंदर कोई एलयूटी ली हुई है तो उसको भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और करने के साथ ही अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इसमें आपको 3 बटन्स मिलते हैं। यहाँ पे 3 बटन का मतलब होता है कि ये ABC 3 पॉइंट होते हैं। इन 3 पॉइंट का ये मतलब होता है कि आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं जितने भी जो गुड्स होते हैं उनकी वो इसमें जो रूल होता है यानी कि आप जो सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं विदाउट पेमेंट, यानी कि आपका ये एक्नॉलेजमेंट होता है जीएसटी पोर्टल पे कि जो भी आप यहाँ पे जितने गुड्स होते हैं या सर्विसेज होती हैं वो सारी की सारी आपकी जो है
विदाउट पेमेंट के जो जा रही है इंटीग्रेटेड टेक्स्ट होता है, जो कि रूल नंबर जो होता है सब रूल 1 रूल 96A के अकॉर्डिंग है। तो आपको इस पर एक बार क्लिक करना होता है और क्लिक करने के साथ ही सेकंड नंबर का जो पॉइंट होता है ये कहता है कि भाई आप जितने भी इसके प्रोविजंस होते हैं या जीएसटी के जो रूल्स होते हैं उन सारे को आपने अच्छे से इसको स्टडी किया और आपका उस सबका आपको जानकारी है। और इसी के साथ में यहाँ पे होता है कि अगर आपका इंटीग्रेटेड टैक्स जो होता है, अगर एक्सपोर्ट सर्विसेज होती हैं कि आप टाइम से जो है उनको एक्सपोर्ट करेंगे, इसका अगर पेमेंट जो होता है अगर आपकी ओर से उसको लेट होता है, यानी कि आप देखेंगे कि अगर फेल होता है कोई भी, अगर आपका जो एक्सपोर्ट अगर नहीं करते हैं तो आपको इसमें पेनल्टीज जो होती हैं वो भी इसके अंदर एप्लीकेबल होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती है, 3 पॉइंट्स होते हैं, इन पे आपको क्लिक करना होता है। क्लिक करने के साथ ही 2 विटनेस जो आपके होते हैं वो यहाँ पे कंप्लीट आपको देना होता है। विटनेस का केवल आपको नेम देना है, नेम के साथ एड्रेस देना होता है और एड्रेस देने के साथ ही जैसे आप इस फॉर्म को कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट करने के बाद में नीचे आप यह ऑप्शन सेलेक्ट होता है जहाँ से आप अपना सेलेक्ट करेंगे। प्लेस के अंदर जो दिल्ली मेरा स्टेट है वहाँ पे करेंगे और जैसे आप इसको करेंगे साइन विद ईवीसी या डीएससी, अगर आपका डिजिटल सिग्नेचर होता है तो वो भी आप इसमें ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने ये चीज़ तो होती है, ये एक सिंपल सा प्रोसेस होता है क्योंकि एलयूटी के लिए मैं अप्लाई कर चुका हूँ और मैं इसको डाउनलोड करके भी आपको दिखा देता हूँ। अब ये तो प्रोसेस हो गया कि आप एलयूटी के लिए किस तरह से अप्लाई करेंगे, यानी कि ये जो होता है एलयूटी के लिए आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है। अब आपको देखना है कि आपने एलयूटी के लिए जो अप्लाई किया है उसको आप डाउनलोड कैसे करेंगे। तो इसके अंदर भी ऑप्शन होता है, यहाँ पे सर्विसेज के अंदर आप जाएंगे और यहाँ पे यूजर सर्विस और यहाँ पर होता है कि आपका जो होता है व्यू माई सबमिटेड एलयूटीज, यानी आप जैसे देखेंगे इस पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के साथ ही वो जिस डेट को आपने अप्लाई किया है यहाँ पे आप देखेंगे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और किस डेट को आपने अप्लाई किया है तो यहाँ से लेंगे। जैसे मैं मान के चलता हूँ मैंने अभी हाल ही में अप्लाई किया है तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ, जैसे कि 10 जुलाई से लेके आज की डेट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये 25 जुलाई। और जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ सर्च तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरी जो एलयूटी है यहाँ पे आ गया लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और यहाँ पे जीएसटी RFD 11। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने पर वो आप कंप्लीट डिटेल आप देखेंगे जो मैंने अभी आपको यहाँ पे रेफरेंस दिखाया था। और यहाँ पे जब मैं नीचे डाउनलोड का ऑप्शन होता है, जैसे मैं इसको डाउनलोड करूँगा तो एलयूटी जो होती है वो डाउनलोड हो जाएगी। और जैसे मैं इसको ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ तो ये होता है फॉर्म जीएसटी RFD 11, मतलब ये एक तरह का आपका एलयूटी है जो कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होता है। तो ये जो रेफरेंस होता है अभी इसके अंदर आप देखेंगे वो कंप्लीट जो मैंने टिक किए थे वो सारे के सारे रूल्स होते हैं, यानी कि आपको इन चीज़ की जानकारी है और आपने जो रूल है इसको भी टिक कर दिया, यानी आपकी जो एक्नोलेजमेंट जो होता है यहाँ पर आपको जो विटनेस होते हैं उनकी भी कंप्लीट डिटेल, आपको कंप्लीट डिटेल का मतलब केवल नेम और एड्रेस आपको देना होता है। वो नेम एंड एड्रेस आप देने के बाद में तो ये एलयूटी जो होती है बेसिकली जितने भी एक्सपोर्ट के जो ऑर्डर होते हैं, जो एक्सपोर्ट अगर आप करते हैं यानी इंडिया से बाहर के जो भी ऑर्डर्स होते हैं उन पे आप देखेंगे कि जीएसटी जो होती है विदाउट जो टैक्स पेमेंट के होता है। मैं अपने जितने भी ऑर्डर्स जो होते हैं विदाउट टैक्स के भेजता हूं। तो अभी यहाँ पर अगर आप एलयूटी के लिए अप्लाई नहीं करते हैं तो उस केस में दोस्तों आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जीएसटी का जो रूल होता है कि आप कोई भी अगर एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे आपकी गुड्स हो गया चाहे सर्विसेज हो गई, उसके लिए एलयूटी जो है वो मैंडेटरी है। अगर आप एलयूटी नहीं लेते हैं और अपने प्रोडक्ट को जो है एक्सपोर्ट कर देते हैं गुड्स को या सर्विसेज जो होती हैं, तो उस केस में आपका जो रिफंड होता है वो नहीं मिलेगा। इसके साथ ही जीएसटी की ओर से आपको नोटिस भी इशू किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये होता है कि आपने जो एलयूटी के लिए अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो ये पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो एक बार आपको लेना होता है और लेने के साथ ही एक्नॉलेजमेंट जो होता है आपका, जब भी आप एक्सपोर्ट का जो इनवॉइस आप जनरेट करेंगे उस केस में आप एलयूटी का जो है रेफरेंस आपको देना होता है। और देने के बाद एलयूटी अगर आप लेते हैं तभी आपको आइस गेट से जो है रिफंड आपका मिलता है। जो टैक्स आप उसमें एक्सपोर्ट इनवॉइस के अंदर जो आपका जो टैक्स बनता है यानी जीएसटी अमाउंट आपका जो बनता है वो आइस गेट के थ्रू आपका रिफंड आपको मिल जाएगा और वो रिफंड आपको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। और आपका जो जीएसटी पोर्टल पे आप उसकी एंट्री करते हैं जो उसमें टैक्स बनता है वो आपके लेजर बैलेंस जो होता है, यानी कि आपका चाहिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बैलेंस हुआ इसमें से पहले डिडक्ट होगा, उसके बाद में अगर इसमें पेमेंट नहीं होता है तो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो होता है इसमें से भी वो बैलेंस डिडक्ट होता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि जीएसटी पोर्टल से लेजर से तो आपका पेमेंट डिडक्ट होगा और आइस गेट का जो आपका रिफंड होता है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर वो सीधा सा
क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस होता है यानी एलयूटी जो होता है एक्सपोर्ट के केस में आपको मैंडेटरी होता है, वो एलयूटी आपको लेना जरूरी होता है। और इसको अप्लाई करने का जो प्रोसेस था ये मैंने आपको अभी बता दिया है, एक सिंपल सा विद इन 5 मिनट्स के अंदर आप अपनी एलयूटी के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं और उसको डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। तो दोस्तों ये एलयूटी से रिलेटेड मेरी वीडियो थी। जीएसटी पोर्टल पे आप किस तरह से उसको अप्लाई करेंगे और क्या क्या इसके फीचर्स हैं, यानी इसे क्यों जरूरी होती है, वो सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।